एक गांव में बहुत ही भोला भाला आदमी रहता था। वह किसी की भी बात में आ जाया करता था। वह सभी के काम कर देता था बिकॉज उसे किसी के भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। सभी लोग इस बात को जानते थे और उसका फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब भी वह किसी को दिख जाता था सभी सोचते थे कि यह मेरे पास आ जाए, मैं इससे बहुत सारा काम लूंगा। और बहुत से लोग उससे काम ले लिया करते थे। उसकी भक्ति, उसका जीवन ऐसे ही बीत रहा था। वह हमेशा भगवान की पूजा पर बहुत ध्यान लगाता था। वह जब भी मंदिर जाया करता था भगवान को बहुत ही ज्यादा मानता था। उसकी भक्ति में हमेशा डूबा रहता था। एक दिन किसी आदमी ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया और कहने लगा कि यही वह आदमी है जो मेरे घर में आया था और उसने हमारे घर में चोरी कर ली है। सभी लोग उसी आदमी की बात पर ध्यान दे रहे थे बिकॉज वह जानते थे कि यह आदमी सच बोल रहा होगा। बट उस भले आदमी के बारे में किसी का भी ध्यान नहीं था। वह यह सोच रहे थे सभी कि वह आदमी चोरी कर सकता है। सभी गांव वालों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और कहने लगे कि बताओ चोरी का सारा सामान तुमने कहाँ रखा है। बट वह भला आदमी हमेशा यही कह रहा था मैंने चोरी नहीं की है, मैं तो इसके घर पर कुछ देर के लिए गया था। जो कि इसने मुझे सामान बताया था वह लेकर मैं इसे देने चला गया। इसके बाद मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ था। कोई भी उस भले आदमी की बात को नहीं मान रहा था बिकॉज वह उनके घर पर गया था। हो सकता है चोरी इसी ने की हो। सभी आदमी पकड़कर पंडित जी के पास ले जा रहे थे और कह रहे थे कि इसे क्या सजा मिलेगी वही तय करेंगे। जब पंडित जी को यह बात मालूम हुई तो वह कहने लगी है भला आदमी चोरी नहीं कर सकता, यह बहुत ही अच्छा इंसान है। बट कोई भी इस बात को नहीं मान रहा था। तभी अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सभी लोग बारिश से बचने के लिए मंदिर के अंदर खड़े हो गए। सभी आदमी कहने लगे अगर यह सच्चा भगवान का भक्त है तो वह परीक्षा देनी होगी बिकॉज चोरी नहीं की है। हम यह मानने को तैयार नहीं हैं। सभी आदमी कहने लगे कि अगर यह चोर नहीं है तो इससे यह परीक्षा देनी होगी कि बाहर बारिश हो रही है, इस बारिश में इसे चलकर जाना होगा। अगर इसको एक भी बूंद नहीं छुएगी तो हम मान लेंगे कि यह सच्चा है और इसने चोरी नहीं की है। बट वह भला आदमी इस बारे में क्या जानता था। सभी आदमियों ने उसे बाहर जाने को कहा और जैसे ही वह बाहर गया तो बारिश की बूंद उसे छू भी नहीं पाई। भगवान के भक्तों को परेशान नहीं करना बिकॉज बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। जैसे ही उस आदमी ने बाहर कदम रखा बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी। सभी लोग देखकर यह हैरान हो गए थे कि कितनी तेज बारिश एकदम रुक नहीं सकती। सभी लोग पछता रहे थे हमें भगवान के भक्तों को परेशान नहीं करना चाहिए। सभी लोगों उससे माफी मांगने लगे। वह आदमी कहने लगा कि तुम्हें सोच समझकर किसी पर इल्जाम लगाना चाहिए। हो सकता है कि वह सच्चा हो। सभी लोग इस बात को जानने लगे कि उसने चोरी नहीं की थी। हमें भी यह बात याद रखनी चाहिए कि अपने जीवन में कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें उसका पूरा पता लगाना चाहिए तभी सजा देनी चाहिए।